हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमने एमसीक्यू की एक सीरीज शुरू कर रखी है, उसमें हमने 35 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था और आज से हम इसको 36 से क्वेश्चन से शुरू करेंगे। और आज का जो पहला क्वेश्चन वो आपके सामने है और ये कह रहा है कि जो भारत मार्केट है, इसके संदर्भ में आपको क्वेश्चन पूछा गया है और आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है, यह समस्त खुदरा व्यापारियों हेतु एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स बाजार है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है, जो लॉजिस्टिक एवं विनिर्माताओं से लेकर अंतिम उपभोक्ताओं तक आपूर्ति श्रृंखला में उदोपांत यानी हैंड टू हैंड सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें घरेलू डिलीवरी भी शामिल है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एक पहल है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की पहल ना होकर एक अखिल भारतीय व्यापारी संघ की एक पहल है। तो इस हिसाब से आपका थर्ड आंसर अगर गलत हो जाता तो सही आंसर क्या हो जाता, केवल एक और दो सही है, यानी ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी एंड पीपल रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई है। तो यह रिपोर्ट, पहला स्टेटमेंट है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा खाद्य और कृषि संगठन द्वारा इसको जारी किया गया। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। तो याद रखना है किसने जारी की, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम तथा कृषि खाद्य कृषि संगठन द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है और आपको ये बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद की संख्या से संबंधित कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मूल संविधान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि मंत्रियों की संख्या कितनी होगी। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, 97 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह बंद किया गया है कि संसद के किसी भी सदन के सदस्य जिसे दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जाता है, उसे मंत्री पद हेतु अयोग्य घोषित किया जाएगा। ये बात ठीक है कि दल बदल के आधार पर अगर उस पर ऐलान छलक जाता है तो उसको अयोग्य घोषित ठहराया जाता है, लेकिन ये 97 संशोधन अधिनियम द्वारा ना होकर जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था 91, ये 2003 में आया था, इसके द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया था। तो सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से आपका क्या गलत हो जाता है। और जो आपका मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद जो मंत्रियों की कुल संख्या है, ये लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये भी याद रखना ना। तो इस वजह से आपका सेकंड स्टेटमेंट क्या होता है, गलत हो जाता है, क्योंकि ये 97 में होकर 91 संविधान संशोधन है ना, और इसको कब जोड़ा गया था, 2003 में। तो इस वजह से आपका स्टेटमेंट दूसरा गलत है, तो पहला सही है, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय एकता परिषद निम्नलिखित में शामिल होते हैं। ये पूछ रहा है, जो राष्ट्रीय एकता परिषद है जिसकी स्थापना आपके 1961 में की गई थी, इसमें किस किस को शामिल किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है केंद्रीय मंत्री, पहला स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड है लोकसभा और राज्यसभा के दोनों विपक्ष के नेता, ये भी ठीक है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, तो ये सभी सदस्य जो आपके राष्ट्रीय एकता परिषद है इसमें शामिल होते हैं। तो इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी 1 2 तीनों, यानी तीनों सही है। और जो राष्ट्रीय एकता परिषद है, जिसमें मैंने बताया था, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। और इसमें शामिल कौन कौन होते हैं, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो, और विपक्ष के नेता जो चाहे लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा को, और इसके अलावा राज्य और केंद्र शासित के जो मुख्यमंत्री है वो इसमें शामिल होते हैं। और इसके अलावा जो राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष है ये भी इसमें शामिल होते हैं। फिर इसके अलावा जो राजनीतिक दलों के नेता होते हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दल के हो या राष्ट्रीय दल को, ये उनको भी शामिल किया जाता है। और कोई प्रख्यात पत्रकार हो तो उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो ये याद रखना है, इसका आंसर क्या है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शहरी स्थानीय निकाय राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा गठित किया गया है ना। आपके बताने में से जो राज्य सरकार द्वारा के अधिनियम द्वारा इसको स्थापना की जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड को ये स्टेटमेंट करता है क्योंकि छावनी बोर्ड का गठन केंद्र सरकार करती है और इसका प्रशासन भी केंद्र सरकार के अनुसार होता है। और जो केंद्र
सरकार है, जो उसका रक्षा मंत्रालय है, उसके जो प्रशासन नियंत्रण है, इसके अनुसार ये काम करता है। कौन? छावनी बोर्ड। छावनी बोर्ड की स्थापना क्यों की गई, इसका गठन क्यों किया गया? तो छावनी बोर्ड में नागरिक की आबादी के लिए जो वहाँ की नगर पालिका जो प्रशासन है, तो इसका गठन किया गया था। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा टाउन एरिया कमेटी। हाँ, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि जो टाउन एरिया कमेटी होती है छोटे स्तर की होती है और इसका गठन राज्य सरकार एक अधिनियम द्वारा कर सकती है। और थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है पोर्ट ट्रस्ट, तो इसकी स्थापना भी केंद्र सरकार करती है और इसकी स्थापना कहाँ की, जो आपकी जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई है ना, जो पत्तनों के प्रबंधन किया तथा उसकी सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना की जाती है। और जिसमें सदस्य होते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, निर्वाचित भी और नामित सदस्य। दोनों टाइप के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाता है? केवल दो सही है नी? डी आपका सही आंसर है। तो आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।